हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन का 7th पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। करेक्ट। आसान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। इट मींस इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर्ड होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट के बीच। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट क्या होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में इस एरो के जितने भी लेफ्ट साइड में लिखी हुई एंटिटीज होंगी, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। सो ये क्या है? केमिकल आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट में आपके केमिकल ट्रांसफर्ड होने लगते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन इट, जो कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। करेक्ट। मैंने कहा आपसे ये दोनों आपके क्या है? ये दोनों है आपके रिएक्टेंट। अगर मैं एक ही बात करूं, रिएक्शन के बाद ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक जाता है। मैंने आपसे कहा एक कंटेनर है जिसमें आपके चार्जेस हैं, न्यूट्रल चार्ज है मान के चलिए। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? आपका न्यूट्रल। एक न्यूट्रल मतलब कि इस कंटेनर में अगर मैंने कहा कि आपका चार्ज कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही इसमें नेगेटिव होंगे, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। फाइन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो जाए, इस कंटेनर से बाहर निकल जाए, तो ये तो न्यूट्रल कर जाएंगे, जो रह जाएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि न्यूट्रल, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एंटिटी पे से, किसी रिएक्टेंट पे से, तो जीरो से चार्ज किस में चला जाता है? आपका पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि यहां से एक माइनस का चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, वो जब बाहर निकल जाता है, वो जब लॉस में चला जाता है, देन उस पर बनने वाला चार्ज, देन उसको जो चार्ज फॉर्म होता है, जो उस पर चार्ज आता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव। करेक्ट। अच्छा, अब मैं चलता हूं इस वाले रिएक्टेंट पे। अगर इस रिएक्टेंट की बात करूं, इसमें लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक रिएक्टेंट पे से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, अब मैं सेम कंटेनर की बात करता हूं। एक और कंटेनर अगर मैंने फॉर्म किया, लाइक मैंने आपसे कहा कि इसमें 3 पॉजिटिव और 3 ही नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में ये कंटेनर अभी कैसा है? ये कंटेनर है अभी आपका न्यूट्रल, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करके चार्ज को कर देंगे न्यूट्रल। करेक्ट। मैंने आपसे कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज ये 3 नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करके इसको न्यूट्रल बना देंगे। बट ये एक जो एक्सेस में होगा नेगेटिव चार्ज, इसको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन का एक गेन कहलाएगा, और इस कंटेनर को क्या कर देगा? रिडक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिडक्ट। इस पूरी प्रोसेस को, इट मींस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने को हम रिडक्शन बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन के घटने को, इलेक्ट्रॉन के जाने को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। करेक्ट। रिडॉक्स रिएक्शन में आपकी दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। जिस भी रिएक्शन में ये दो प्रोसेस होने लगे, लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देन उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फाइन। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज विच टेंड्स टू अंडरगो ए रिडक्शन। कहने का मतलब, जो रिडक्शन के अंदर जाती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज इन रेडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लाइक दिस। बी को मैंने कहा, बी को मैंने क्या किया? जब इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो उसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? आपके बी ने। तो बी आपका इस जगह पर क्या बन गया? बी आपका बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस जिन भी एंटिटी, जिस भी रिएक्टेंट पर आपका नेगेटिव चार्ज जाता है, जिस भी रिएक्टेंट पर आपका नेगेटिव चार्ज जाता है, उसने क्या किया? आपका रिडक्शन किया। इट मींस वो आपका क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस भी चार्ज, इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां लिख सकते हैं, माइनस का बढ़ना, माइनस का बढ़ना किस पर? आपके रिएक्टेंट पर। माइनस का बढ़ना रिएक्टेंट पर, उसको क्या बना देता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बना देता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अच्छा, आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को देने वाली। डोनेट का मतलब होता है देना,
डोनेट का मतलब होता है दान करना या देना, दान करना या देना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज विच टेंड्स टू हैंड ओवर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो कि इलेक्ट्रॉन को किसी और को हैंड ओवर कर देती है, किसी और को दे देती है। मैंने कहा इसमें आते हैं हम, देखिए इसमें क्या हुआ, इधर ए पे जीरो चार्ज था, इस वाले कंटेनर से अगर मैंने आपको बताया कि माइनस क्या था, बाहर निकल गया, तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, बाहर पहुंचा दिया, तो वो क्या बन गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि यहां पर जो ए है वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। सो आगे चलते हैं। कहने का मतलब देखिए, ये आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से ये बताइए रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सिंपल, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस एंटिटी में से माइनस का चार्ज निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस एंटिटी पे से क्या, जिस एंटिटी पे से पॉजिटिव चार्ज या फिर एक एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फाइन, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। Na2CO3, Na2CO2, ये एग्जांपल है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। FeCuSO4, FeCu इसको बोलते हैं हम आयरन, आयरन FeCuSO4, और इसको हम कॉपर सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉपर, कॉपर सल्फेट। यहां पर लिख लीजिए CuSO4, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, करेक्ट। अब देखिए जब ये रिएक्शन हुई, इसमें क्या हुआ, इस ये जो SO4 है ये कहां पर पहुंच गया, Fe के पास, इसने फॉर्म किया FeSO4 और Cu रह गया अकेला। अब Fe पर क्या हुआ, दो पॉजिटिव चार्ज थे पहले से, ठीक है ना, वो सॉरी, Fe पर क्या हुआ, दो नेगेटिव चार्ज निकल गए और दो पॉजिटिव चार्ज बन गए। मतलब कि मैंने अगर कहा इसको, ये मैंने मान के चला Fe के पास अगर मान के चलिए चार पॉजिटिव चार्ज थे, ये केवल एक एग्जांपल है, चार पॉजिटिव चार्ज थे और चार ही नेगेटिव चार्ज थे, करेक्ट। क्या थे, चार पॉजिटिव चार्ज और चार ही नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या, मैंने इधर से दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, करेक्ट। दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जब बाहर निकाल दिया तो ये दोनों तो बाहर चले गए। अब ये वाला पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा और ये दो रह गए क्या आपके, खाली। तो इस पर चार्ज बन गया Fe प्लस का 2 और प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर थे, ये आ गए इधर, करेक्ट, वही दिखाया गया इधर। तो Fe के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Fe के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, वही लिखा है यहां पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो इसमें आपके, इसमें Fe ने क्या किया, Fe ने कर दिया ऑक्सीडेशन को, Fe ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करके क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। इधर देखिए Cu+2, अब ये Cu+2 पहले से किस स्टेट में था, +2 वाली में, करेक्ट। जैसे ही इसको इसके छोड़े दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, इसके छोड़े दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहां पर तो पहले से डेफिशिएंसी थी दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिले, इसने क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा करके इसने अपने कंप्लीट बना लिया कॉपर, करेक्ट। तो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ रिडक्शन, क्या हुआ, इसके साथ हुआ आपका रिडक्शन। तो इसी कंसेप्ट के साथ आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है पूरी, और रिडॉक्स रिएक्शन में यहीं तक था। कनेक्ट, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद